देखो मैं कहना तो नहीं चाहती, वहाँ पे मैम बैठ के फेशियल करा रही होती थी अपना मतलब अपने काम करना, अपने सूट स्टिच करवाना, जिसको सिलाई आती थी, यही सब काम होते थे, बाकी सिखाया कुछ नहीं जाता था। हाँ, मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि अगर एक लेडी अगर जॉब कर सकती है तो फिर हस्बैंड खाना क्यों नहीं पका सकते। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच हाय, दिस इज नीतू कामरा। और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड नीतू इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे मेरे साथ, यानी कि नीतू कामरा के साथ, जो कि बिल्कुल। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है हमारे अगस्त बैच के, जिन्होंने एंकरिंग भी की थी, लड़कियों को मोटिवेट भी किया, और मुझे आज ही पता चला इनके पास पैसे बहुत हैं। तो हमें फंडिंग चाहिए इनकी, हम कुछ ना कुछ करेंगे, हेल्प करेंगे हमारी। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक स्टोर ओपन करवाने में दीदी हेल्प करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले आप दर्शकों को वही बताएं कि क्या काम, आपके हस्बैंड का काम क्या है, जो आप बता रहे थे इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का काम है, हमारी एक शॉप है कुर्ताज वेडिंग प्लेनेट के नाम से, जिसके आजकल तो एक बैनर लगे हैं शोरूम भिवाड़ी में। है, बिल्कुल आजकल बैनर लगे हुए हैं। तो उसमें मेंस वेयर का सब कुछ है, मतलब आप शेरवानी वगैरह, फैब्रिक वगैरह, कॉट पैंट, 3 पीस 2 पीस, सब मतलब कुछ जिसको इंडो शादी करनी है वेस्टर्न। वो दूल्हा बिल्कुल दूल्हा तैयार करके वो भेजते क्या हैं। बोलते हैं उसको, दूल्हे हम सजाते हैं। दूल्हे हम सजाते वो हैं। यही है जो सजाते हैं। बस घोड़ी नहीं प्रोवाइड करते। घोड़ी वाला का और कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सही आइडिया दे रहे हो सर आप। और क्या, आइडियाज तो ऐसे ही मिलते हैं जब हाँ, साथ में बैठते और हैं। क्या। घोड़ी बिल्कुल। वाले का नंबर ले लो और लाल जैकेट रखो साथ में, बाजे वाला का भी ले लो। बिल्कुल। वो सही बिजनेस एक साथ ही कर दो, सारे सारे माहौल बना दो। तो पूछते हैं दीदी से वो बातें जो इनसे रिलेटेड है, क्योंकि ये इंटरव्यू से पहले मेरे को कह रही थी दीदी कि भैया मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं, लेकिन किसी भी लड़की ने आज तक ये नहीं बताया कि हाउस वाइफ का क्या संघर्ष है यहाँ में आने में। वो बोलते हैं कि हम दूर से हैं, हमें ये संघर्ष झेलना पड़ा। ये बताएंगे आज हमें कि हाउस वाइफ को क्या क्या संघर्ष झेलना पड़ता है यहाँ तक आने में। जी दीदी स्टार्ट। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी। एक्चुअली क्या होता है कि हर कोई यही बताता है कि मेरे फादर ने आने से मना कर दिया, मेरे मदर ने आने से मना कर दिया, सोसाइटी ने मना कर दिया, बट एक हाउस वाइफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि उनको अपने घर का काम भी संभालना होता है, अपने बच्चे भी संभालने होते हैं, उनको किसके पास रखें, बहुत स्ट्रगल है इस चीज़ के कितने लिए। बच्चे हैं आपके दीदी? मेरे 2 बच्चे हैं सर। छोटे छोटे होंगे अभी तो? हाँ जी, हाँ जी। अभी कौन संभालता है फिर आपको? अभी मेरे हस्बैंड संभालते हैं। फिर आपको क्या समस्या है जब हस्बैंड इतने आपकी केयरिंग है, संभाल रहे बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। नहीं, एक एक्चुअली क्या होता है कि एक मदर जो केयर करती है घर पे, अब घर पे हर एक चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे को, अब शॉप पे वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते ना। बच्चे को दूध चाहिए, अब शॉप पे तो दूध प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए तो घर आना होता है। ठीक बात है। ठीक है। तो क्या होता है कि एक बच्चे को कहीं ना कहीं हम उसकी नीड पूरी नहीं कर पाते अगर बच्चा शॉप पे रहता है। ठीक बट बात। हाँ ठीक है, मेरे हस्बैंड ट्राई पूरा करते हैं कि वो उसकी नीड को पूरा करें। बट एक मतलब अपने बच्चे को छोड़ के आना, उसको फीवर है या ठंड में वो शॉप पे जा रहा है घर से, या फिर गर्मी में शॉप पे जा रहा है घर से, तो वो चीज़ क्या होता है, कई लोग टोकते भी हैं मेरे हस्बैंड को, आप लेके क्यों आते हो इसको इतने छोटे बच्चों को इतनी ठंड में या इतनी गर्मी शॉप में। शॉप मैं समझ रहा था अब तक कि वो शॉप पे कुछ लेने जाते होंगे सामान। नहीं नहीं नहीं, मतलब लेने आप नहीं अपनी शॉप जाते। पे बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे लेके जाते हैं बच्चों वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ मेरे बेटे को संभालते हैं जब तक मैं यहाँ इंस्टीट्यूट में रहती हूँ तब तक। को? ठीक है, फिर अभी तो जल्दी आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद से मैं संभालूंगी। हाँ संभालेंगे। हाँ जी। ठीक है, तो आपका स्ट्रगल मेरे हिसाब से ये हुआ कि बच्चों की जिम्मेवारियाँ। बच्चों की जिम्मेदारियां होती है। इवन आप ये सोचते हो, मैं घर से आते टाइम पहले किचन का काम करती हूँ, भागते भागते यहाँ आओ, फिर जाते फिर किचन में घुस जाओ, तो एक थकान एक हाउसवाइफ को भी होती है। क्योंकि ठीक है, सब लोग बताते हैं अपनी स्टोरी, बट हाउसवाइफ भी थक जाती है सर रात तक मतलब बच्चों बहुत को ज़्यादा काम पढ़ाना। है एक्चुअल में, आप देखेंगे ना तो थका देने वाला काम है थका देने वाला काम है, बिल्कुल। है ना। अभी मेरी वाइफ से हाउस लेके, वाइफ का काम किसी को दिखता नहीं है ना मेरी सर। वाइफ 10 दिन गई थी ना, जब मेरे को दिखा था। जबकि मैं तो अकेला था, बच्चे भी साथ गए थे। सर एक्चुअली वैल्यू तभी पता हाँ, चलती है हाउस कपड़ों के वाइफ ढेर की। लगे थे घर पे। बिल्कुल 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 सर। है ना, बहुत मतलब बहुत काम होता है। पर फिर भी सर थोड़े हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो हेल्प मिल जाती है उनसे। अब ज़्यादा ना बताया ना, क्यों लोगों का घर उजाड़ रही है आप। कोई और भी सुनेगा बोलेंगे नहीं, वो फिर अपने हस्बैंड से झगड़ा करेंगे कि आप तो नहीं करते, नीतू कामरा का हस्बैंड तो ऐसा नहीं, है। करना चाहिए सर। और फिर आपके हस्बैंड के नंबर मांगेंगे तो लड़कियाँ। कि हमारे वाले को भी समझाओ कि कैसे काम करना है, कैसे नंबर सपोर्ट करना चेंज है। कर लेंगे सर, लड़कियों को नंबर नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं अलाउ नहीं करूँगी। नहीं हो सकता वो खुद ही डालने लग गए इस इंटरव्यू के कमेंट में फिर। सर देखो, काम तो करना चाहिए, दोनों को करना चाहिए। मिलके करना चाहिए। आजकल लोगों की सोच चेंज हो रही है सर इसके लिए, कि अगर दोनों को खाना है तो दोनों को पकाना भी चाहिए। ये नहीं, मेरे को लग एक्चुअल में रहा है इसके लिए एक एड भी चल रही है कि अगर दोनों को खाना है तो दोनों को पकाना भी चाहिए। अच्छा, हाँ, आप देखना कभी भी नेट पे ये चीज़ है, आ चुकी है। इसको फेमिनिज्म की
ज़्यादा मतलब वेव चल रही है बिल्कुल, किस्म से। क्योंकि अगर एक लेडी अगर जॉब कर सकती है तो फिर हस्बैंड खाना क्यों नहीं पका सकते? एक लेडी जॉब कर सकती है, अरे हस्बैंड का मेरे को तो काम आता कर दीदी, मेरे सकते को क्या हैं। कर रहे हो, मेरे को तो बनाना भी आता है। मैंने तो फौज में 700 लोगों के लिए रोटियां बेली हैं। तो सर अच्छी बात है ना, खाना तो आना चाहिए। नहीं मेरे को तो आता है। ये अच्छी समस्या बात उनको है होगी सर। जिनको नहीं आता बेचारों को। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी तो सीख ऑडियंस भी सारी 99% लेडीज की है, वो आप झगड़ा कराओगे किसी के सर देखो, झगड़ा करने वाली बात तो है नहीं, ये तो समझने वाली बात है कि एक सोच को चेंज करना है। अगर हम ओपन माइंडेड हो रहे हैं, अगर हमारी सोसाइटी आगे जा रही है, हमारा कल्चर आगे जा रहा है, तो हमें ये भी सोच थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए कि अगर एक लेडी काम कर रही है तो हस्बैंड को काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। एक गुड़िया, एक नहीं लड़का? नहीं, दोनों बेटे हैं। दोनों बेटे हैं। हाँ जी। तो आप उनको सिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा छोटे वाला बेटा मेरी हेल्प करता है, जब मैं कपड़े लपेटती हूँ तो वो लपेटता है साथ साथ। नहीं वो तो अभी बच्चा है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, एक सर पता है क्या होता है कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। वही सीखता अब है। उनके पापा काम कर रहे हैं मेरे साथ किचन में, तो ऑब्वियसली वो भी करेंगे फ्यूचर में। मतलब सिखाएंगे आपको किचन का काम? बिल्कुल बिल्कुल फिर सर, ठीक है। जरूर सिखाऊंगी। फिर ठीक है। कहीं आप कहो कि नहीं मेरे लड़के की जब आप बड़े हो जाएं बहू आ गई तो नहीं बहू ही काम करेंगी, नहीं कहीं नहीं आप फिर नहीं उस रोल सर, में आ नहीं जाएं सर, बाद मेरी में। ये सोच नहीं है कि बहू ही काम करेगी। बहू क्यों काम करे? बहू भी जॉब करेगी और काम भी करेगी किचन का। सही है। दोनों मिलके करेंगे सर। ठीक है। तो दीदी आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब कुछ और बताएं अपनी लाइफ के बारे में, ऐसे ही मज़ेदार किस्से। मतलब लाइक बचपन से रिलेटेड। बचपन में तो सर स्ट्रगल ही रहा है सिर्फ। मतलब मस्ती थी, खेल कूद था, बट एक जो स्ट्रगल आया ना पापा के जाने के बाद, हम बहुत छोटे थे जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। तो पापा मम्मी को सिलाई नहीं करने देते थे इतनी, क्योंकि वो कहते थे कि मैं कमा रहा हूँ तो तुझे नीड नहीं है। मतलब एक वो पहले का टाइम ऐसा था कि लेडीज़ को नहीं कमाने देते थे। आपकी कास्ट में तो मतलब पहले से ओपन नहीं है ये नहीं, पंजाबियों में? पहले से ओपन नहीं है, अब धीरे धीरे ओपन होते जा रहे हैं। आपके यहाँ तो ऐसा मतलब क्या ओपन सा सिस्टम है, लड़कियां भी जॉब करती हैं, लड़के भी बिल्कुल जॉब करते हैं? बिल्कुल कोई बिल्कुल ऐसा सर, कोई इशू नहीं होता उस चीज़ का? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो फादर एक्सपायर हुए तो मम्मा ने, जैसे मम्मा को स्टिचिंग आती थी, सब काम आता है, स्टिचिंग और कढ़ाई वढ़ाई सब। तो मम्मा ने स्टिचिंग करने का मतलब डिसीज़न लिया कि मेरे को करना है, क्योंकि हम लोगों को पालना था, ऑब्वियसली पढ़ाना था, पालना था। तो मम्मा ने जैसे स्टिचिंग करते थे रात के 2-2 बजे तक, भाई इंटरलॉक करता था, मैं तुरपाइयाँ करती थी, अच्छा। तो हेल्प करते थे हम साथ और में। कितने पैसे मिलते होंगे उस टाइम पे? उस टाइम पे सर इतना मतलब घर का शायद खर्चा 10-20 चल रुपये जाता मुश्किल था। से होगी उस टाइम पे तो? नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं था, मतलब 100 रुपीज़ 100 रुपीज़? 70 रुपीज़ कब की ऐसे। बात कर रहे हैं आप ये सर कम से कम हो गए 15 ईयर्स अब। अच्छा, मैं सोचा Before. आपकी एज ज़्यादा है, कहीं पुरानी बातें कर रहे बूढ़ी नहीं हुई हूँ सर मैं। हो। नहीं बूढ़े नहीं लग रहे, आप तो जवान लग रहे हो। हूँ सर मैं जवान। ठीक है। तो ये मतलब 15 साल पहले लगभग 100 रुपये तुरपाई इंटरलॉक, तुरपाई सब आप करते कुछ थे, इंटरलॉक आपका भाई मेरा और भाई आपकी मम्मी करता था। करती थी। हाँ जी, रात के 2 बजे तक जागते थे। इवन लोग यूँ सोचते थे पता नहीं कितना पैसा कमाएंगे, बट सर एक ड्रेस को स्टिच करने गाँव में। की बात है ये? गाँव की बात है, हाँ जी। कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं? चांग गाँव से सर। जो अपने नज़दीकी हाँ भिवानी के जी हाँ नज़दीक? जी, नियरेस्ट, हाँ जी हाँ जी। ठीक तो अभी मतलब उस टाइम पे मेहनत, ड्रेसेस में, सूट को सिलने में मेहनत बहुत लगती है। मतलब जिन लोगों को ये लगता है ना कि बहुत महंगा सिल रहे हैं, ये सोच मेरी अब चेंज हुई है। पहले मुझे भी लगता था कि बहुत महंगा सिल रहे हैं, बट मुझे अब पता चला कि एक्चुअल में बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल मेहनत लगती है। और अगर अब कोई भी मान लो जैसे मैं बाहर से कभी स्टिच कराती हूँ, बीच में ऐसा एक टाइम आया था जब मुझे खुद स्टिचिंग नहीं करनी थी, तो मैंने सूट सिलवाया बाहर से, बट मैंने उनको मना नहीं किया कि आप इतने क्यों मांग रहे हो, क्योंकि मुझे अब पता चला कि बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ के लिए। यहाँ आने के बाद सिलवाए क्या बाहर से, ऐसा कह रहे हो? क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा मेडिकल इशू हो गया था, तो मुझे सिलना नहीं था। तो जब मैंने सिलवाया तो मैंने उनको मना नहीं किया कि आप इतना क्यों मांग रहे हो, मैंने बहुत पे किया। बिल्कुल, क्योंकि देखो एक सूट को सिलने में सिंपल आप सूट ही समझते हैं, सिंपल सूट ही समझते हैं, सूट सलवार से टाइम भी लगता है, टाइम भी लगता है, लेकिन टाइम से पहले वो हो कि उस बंदे ने उसको सीखा है, उस कला को। बिल्कुल। अब आप मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पे, मैंने सिलाई नहीं सीखता मैं, तो मुझे नहीं आती। अब आप मुझे दो तो क्या मैं कटिंग कर पाऊंगा? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, हर कोई तो काम नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। और सर एक चीज़ और है कि अभी मैंने एक चीज़ देखी है कि मतलब एक एक छोटे छोटे पीस काट के उसको जॉइन करना और एक डिज़ाइन देना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। मतलब बिल्कुल, मैं तो इसको मैथमेटिक्स से कंपेयर करती हूँ। इवन मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि बिल्कुल मैथ ही है। मैथ ही तो है उसमें, कितना आपका साइज है उसके हिसाब से कैसे कितने कटेंगे। और इसमें वही चीज़ होती है कि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वही चीज़ है। मैथ में भी यही होता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट होता है, और इसमें भी सेम यही चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट होगे। बिल्कुल बिल्कुल सेम मैथमेटिक्स ही है सर ये, इससे अलग कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको ये मैथ समझ में आ गया, आप बहुत आगे तक जा सकते हो। इसमें फार्मूलाज हैं,
यहाँ पे जो अपना इंस्टीट्यूट है वो क्यों चल रहा है, कभी सोचा आपने इतने बड़े लेवल पे क्यों चल पा रहा है? क्योंकि एक मार्केट में गैप था बहुत बड़ा, गैप था, सिखाने बिल्कुल वाला था नहीं था, सर, बिल्कुल कोई नहीं सिखा रहा। और मतलब सरकार स्कीमें चला रही है, स्कीमों में कागजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हाँ जी, सिलाई आ रही है और आते ना उनको कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, क्या हुआ बचपन में जैसे हम छोटे थे तो स्कूल जाते थे ना, तो आते थे मम्मा ना सिखाते थे सबको। उन्होंने एक संस्था भी ज्वाइन किया था जब बहुत सारी लेडीज़ को सिखाना होता था। तो मम्मी ने जब घर पे सिखाना शुरू किया ना, मैं आगे ना सीजर उठा के और वो अखबारें कट करना बैठ जाती थी कि नेक कट करना है और ये सब चीज़ें। मतलब इंटरेस्ट था उस टाइम पे मुझे, बट मम्मी को ये था कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो ये ना करे, ये जॉब में जाए। मम्मा को ये था। अब उसमें क्या हुआ कि लोग इतना अप्रिसिएशन करते थे कि इतनी छोटी सी एज में इतना अच्छी कटिंग कर लेती है, बट वो क्या हुआ कि धीरे धीरे स्टडी में चले गए तो ये सब छूट गया। और इवन अब मेरी मम्मा ही मेरे पीछे पड़े थे कि जा तू सीख क्या। ठीक है। अभी भी करते हैं मम्मी आपका एक काम? नहीं, अभी ना जैसे घर पे मेरा भतीजा है और सब है तो उनको संभालना होता है। हाँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, बट उनको नॉलेज बहुत अच्छी है। ठीक है, तो फिर जो आप कह रहे हो फिर आप जॉब में जाएं, फिर जॉब किया आपने मम्मी के कहने से? जॉब किया था मैंने गुड़गांव में, बट उसके बाद जैसे शादी हुई तो यहाँ आ गए तो उसका कोई स्कोप नहीं रहा सर, वो जीरो पे आ गई मैं वापस। कहाँ जॉब करते थे आप गुड़गांव में? गुड़गांव में ओयो रूम्स में सर। ओयो रूम्स के मतलब हेडक्वार्टर में? हेडक्वार्टर में, हाँ जी। जो इनके जहाँ पे इनके फाउंडर रितेश बैठते हाँ थे? जी हाँ जी हाँ जी, रितेश अग्रवाल। क्या सीखा फिर आपने वहाँ पे? सर वहाँ पे क्या होता है, हम एक और कंपनी में भी काम किया था मैंने, होम क्रेडिट फाइनेंस कंपनी थी। इनके अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर्स वो आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है, आपको उन सॉफ्टवेयर्स पे काम करना होता है। तो आपको जस्ट एक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी MBA काम आ जाएगी, BCom काम आ जाएगी, वो जस्ट एक डिग्री है। ठीक बात है, ये एक डिग्री है, इसको वो कोई जस्ट नहीं एक value डिग्री, करता। इसका कोई मतलब नहीं होता। और मेरी सोच भी यही है सर, डिग्री तो हम पैसों से भी ले सकते हैं, स्किल आनी चाहिए। अभी भी मैंने अभी मेरे को एक लेडी मिली थी, वो मुझे कह रही थी कि मैं अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से वो कर रही हूँ, 4 बेटियां हैं मेरी, और मैं बहुत मुश्किल से उनको ना पढ़ा रही हूँ, मतलब एक पैसों की तंगी है। तब मैंने उनको समझाया कि पढ़ाई कोई काम नहीं आती, मेनली स्किल होनी चाहिए आपके बच्चों में। तो अगर वो अनपढ़ भी होगा ना तो भी कमा जाएगा। बिल्कुल, अगर उसको देखो हाथ का हुनर है ना, वो अगर है तो फिर सब बिल्कुल कुछ सही है। और अब जैसे मेरे जैसा कोई डिग्री पे डिग्री इकट्ठी करे फिर रहा है, हाँ जी, और वो काम कुछ कर नहीं रहा उनका। नहीं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। अब आप देखना जो बेरोजगारी दर अपने हरियाणा में दिखती है, अभी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। देखो, हाँ जी, आप कागजों में जाओ, हरियाणा में बेरोजगारी दर इंडिया में सबसे ऊपर, ठीक है। आज मैं 4 पोस्ट निकालता हूँ अपने यहाँ पे, हाँ जी, बंदा नहीं मिलेगा, या तो लायक नहीं है, या तो लायक दिया, या उसके पास डिग्री तो है उसको काम नहीं आता। बिल्कुल। समस्या ये है कि डिग्रियाँ इकट्ठी करते फिरते हैं। जैसे मान के चलो अपने यहाँ क्रेज आता है, जैसे पहले JBT का आया था, है हाँ ना, जी, हाँ जी, हर घर में JBT, फिर B.Ed, पॉलिटेक्निक, बिल्कुल, B.Tech। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ अब जैसे अब पीछे पड़े हुए हैं GNM के स्टाफ नर्स हाँ के, जी, हाँ अब जी, इसको पीट के छोड़ेंगे पूरा, इस पूरे कोर्स को ऐसा बना देंगे कि हर घर में स्टाफ नर्स मिलेगी। फिर कुछ सालों बाद नया ट्रेंड लेके आएंगे। ये हाँ बिल्कुल, ये कहानी ये है। चीज़ बहुत मतलब गलत लगती है कि एक भेड़ चाल बना देते हैं उस चीज़ को, कि अगर कोई कुछ कर रहा है ना तो उसी के पीछे चले जाना, और खुद कुछ नहीं करना चाह रहे, बिजनेस कोई नहीं करना चाह रहा, बिजनेस सिंपल कोई करना नहीं चाह रहा, क्योंकि रिस्क है ना। बिल्कुल, सब चाह रहे हैं कि जॉब मिल जाए, सरकारी मिल जाए, सब सेट हो जाए। बिल्कुल सर। अभी मुझे बचपन से फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक भी था। मैंने थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू के लिए मतलब मैंने स्किप कर दिया कि नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत पैसा लगता था सर, और मेरी मम्मा इतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इवन मम्मी ने कभी अपनी तरफ से मना नहीं किया। देखो माँ तो चाहती है कि बच्चा आगे बढ़े, वो चाहे कहीं से भी अरेंज करके देंगे वो देंगे, बट मुझे सामने से दिखता था कि वो नहीं कर सकते। तो मैंने ITI ज्वाइन किया था, फैशन डिज़ाइनिंग का नाम सुन के। ITI की हुई है आपने? ITI की हुई है 1 ईयर की। क्या सिखाया वहाँ पे? बस सर 1 साल में सिखाया कि मशीनों का क्या नाम होता है, मशीन का आविष्कार किसने किया है। सर सीरियसली मैं कह रही हूँ, मैंने अपना 1 साल बर्बाद कर दिया। हम जाते थे, खाना खा के वापस आ जाते थे। अभी क्या एक हमारे पास एक स्कीम के रिलेटेड बंदे आए हुए थे चंडीगढ़ से, तो बोला सर ऐसे ऐसे स्कीम है, आप बच्चों को पढ़ाओ और उसमें इतनी थ्योरी टाइम इतना प्रैक्टिकल टाइम का। ऐसा है भैया, मेरा ऐसा मानना है, हाँ जी, 1.5 से 2 लाख बच्चों को पढ़ाने के बाद हमारा ऐसा मानना है कि इस सब्जेक्ट को थ्योरी की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। अब एक बच्चा है, उसको आप ये पढ़ा रहे हो कि मशीन का आविष्कार किसने किया, या फिर ये टूल ऐसा है, इसका ये नाम है। मेरे भाई उसको प्रैक्टिकल सिखाओ ना, बिल्कुल, ये मशीन है, ये ऐसे चलेगी, ये टूल है, ये ऐसे काट देगा, ये इसका ये काम है, ये रीपर का ये काम, हर चीज़ का ये काम है। तो स्किल वर्क में थ्योरी वर्क ही नहीं करती सर, क्या फायदा है उस चीज़ का? बिल्कुल, और किसी के माइंड में भी नहीं रहती सर ये चीज़ें। अब मान के चलो आप ITI करते हैं, चलो आप किसी को गलत नहीं कह रहे,
जो भी हैं सही कर रहे हैं, हाँ अच्छी जी, बात है, करते हाँ रहना जी। चाहिए। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, ये आप ये स्टिचिंग सिखाते हैं, सपोज करते हैं स्टिचिंग से लेते हैं क्योंकि आप अपनी स्किल है हाँ ना। जी, हाँ जी सर। अब इसका पेपर होना चाहिए, तो पेपर ऐसे होना चाहिए ना, जो एक साल में बच्चे का सिलेबस था उससे वो प्रैक्टिकल करवा के देखो, अगर प्रैक्टिकल कर नहीं, पा रहा है तो उसको पास करो। प्रैक्टिकल करवाते हैं वो एग्जाम टाइम में, बट वो प्रैक्टिकल बच्चा तब करेगा ना जब आपने कुछ सिखाया होगा मैं उसको। वही कह रहा हूँ दीदी, एक साल का टाइम है। एक साल में उन्होंने मशीनों से कपड़े ही नहीं हटाए थे सर। मैं क्या कह रहा हूँ दीदी, आप मेरे को एक साल मेरे को दिलवाओ सरकारी प्रोजेक्ट, और एक साल के लिए बच्चों को मेरे पास छोड़ो। अगर मतलब वो 3 महीने में पास जो सिखा देते हैं ना, वो तो छोड़ दो आप। मतलब क्या बोलते हैं आपने, फैशन डिजाइनिंग वाले बच्चे हैं ना, अपने पास कितने बच्चे आपके बैच में भी होगा कोई ना कोई जिसने प्रॉपर फैशन डिजाइनिंग की हुई थी किसी यूनिवर्सिटी से, वो सीखने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलस्ट्रेशन वगैरह सिखाते हैं। तो जैसे मैम भी फैशन डिजाइनर है, तो वहाँ पे कौन सी स्टिचिंग उनको सिखाई गई थी? नहीं सिखाई गई, नहीं सिखाई गई, कुछ बिल्कुल। सीखनी ही पड़ेगी, वो अलग कहानी है। तो मेन चीज़ क्या है दीदी, जो सरकार है ना, मेरा ऐसा मानना है कि जो फंडिंग हो रही है ना, वो गलत वे में हो रही है, बिल्कुल सर, सही जगह पे फंडिंग नहीं बिल्कुल। है वो। तो इसी वजह से तो सर बेरोजगारी बढ़ रही है ना, क्योंकि लोगों के कागज है पास उसके पास, अब मान के चलो आपके पास टीचिंग का सर्टिफिकेट है, मेरे पास है, एक साल का है ना, हाँ जी, अब मान के चलो फिर आपको आता ही नहीं, आता ही नहीं ले है, फिर, और फिर वही बच्चे सीटीआई कर लेंगे, बिल्कुल, सीटीआई करके वही इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे वहाँ पे, फिर वो क्या ही सिखाएंगे। बिल्कुल सर। ये कहानी तो है। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहती, वहाँ पे मैम बैठ के फेशियल करा रही होती थी अपना मतलब अपने काम करना, अपने सूट स्टिच करवाना, जिसको सिलाई आती थी, यही सब काम होते थे, बाकी सिखाया कुछ नहीं जाता था। लेकिन सिखाना चाहिए, हाँ, मतलब बच्चों के क्योंकि भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल है सर, पैसा मैटर नहीं करता, टाइम वैल्यू भी तो मैटर करती है। एक एक टाइम, साल एक साल निकल गया बहुत सर, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल। लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही हो गया, मतलब अपने यहाँ बच्चे भी दीदी ऐसा ही है, मतलब सबका दोष नहीं है। यहाँ पे बच्चों को बिना सिर्फ एक वो चाहिए डॉक्यूमेंट, फर्रा, कि फर्रा मिल जाए बस मेरे को, ऐसे ही लोग हैं बस। यही तो सोच बदलनी है ना सर, कि अगर फर्रे से काम तो नहीं चलता, तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर स्किल होगी तो इंसान कहीं ना कहीं अपने घर के खर्चे तो निकाल बिल्कुल सकता है ना। ना, अब एक चीज़ अपने। देखो, अब सिंपली यहाँ के पास आउट स्टूडेंटों की बताता हूँ आपको, क्योंकि उनसे ज़्यादा कनेक्ट है तो आप उन्हीं की बात करेंगे। हाँ जी, मिनिमम से मिनिमम अगर कोई लड़की ने ठीक ठाक सीखा यहाँ पे, तो 20-25-30 हज़ार से नीचे तो घर बैठे भी नहीं कमाएगी, क्योंकि बिल्कुल, इसको सिखाया गया। बिल्कुल, अब मान के चलो एक बच्चा B.Tech M.Tech करके गुड़गांव नौकरी करता है, सिंपल प्राइवेट कॉलेज से B.Tech करके, उसको कितने मिलते हैं? उसको 15-20 ही मिलते हैं, बिल्कुल, रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल, घर के घर में अगर मान के चलो, अभी हमारे पास ऑफर आता है कंपनी का कि अगर आपके पास जितनी सीखी हुई लड़की हैं आप उनको भेज दो 18,000 रुपये प्लस रहना प्लस खाना पंजाब में, मजा आएगा कौन? 18-20 हज़ार 25 हज़ार तो यहीं कमा रही है, तुम्हारे 18,000 के लिए कौन जाएगा बिल्कुल, भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेन चीज़ क्या थी, स्किल जिसके पास है ना वो भूखा नहीं मरेगा। नहीं मर सकता सर, आप इलेक्ट्रिशियन को देख लो उठा के, प्लम्बर, मतलब प्लम्बर देख लो। हाँ, क्योंकि अब देखो पता है क्या होता है कि पहले लोग यूँ सोचते थे कि हम पंजाबी हैं, हम नहीं करेंगे ये काम। अब लोगों को पता है कि बिना स्किल के काम नहीं चलेगा, तो लोग इस फील्ड में भी जा रहे हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, लोग चाय बेच के भी कितना पैसा कमा रहे हैं सर। अरे दीदी चाय मतलब पता है लोगों को ना ऐसा लगता है कि ये कुछ काम है ना, जैसे मान के चलो आप एक कंपैरिजन करना, कभी ना कंपैरिजन करना, एक ठेले वाला, सिंपल ठेले वाले को मानो आप, केले की हाँ रेडी जी, हाँ लगाता जी, है, या कुछ भी काम जिसका एक ठीक ठाक ठिकाना है, वो सही बन गया, वो 2 से 3 हज़ार रुपये से कम नहीं कमाता दीदी दिन के। हाँ, तो आप ये देखो ना, हम पढ़ के बैठे हैं तो हम तो उससे उनसे नीचे हुए ना। नीचे हैं। बिल्कुल है सर, क्योंकि हम पढ़े लिखे, वो और डिग्री दूसरी किस बात, काम वो आई। कैश आएगा पैसा, वो टैक्स भी नहीं भरते ना, वो GST पे करते हैं। बिल्कुल, टोटल 90 हज़ार लाख रुपए सही बचाते हैं वो। बिल्कुल सर, और चाय वाला का दीदी जिसका सही काम चला हुआ है ना, जैसे कईयों को तो मैं जानता हूँ जो दिल्ली का मान के चलो उनका गल्ला है 15 से 20 हज़ार रुपये का, और कैसे होता होगा जैसे सर, कोर्ट में जगह होती हैं, दिन में कितनी चाय बिकती है, बहुत बहुत, मतलब वहाँ पे जो ऐसी जगह है ना, वहाँ पे तो बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग। बिल्कुल सर। तो यही तो सर सोच है ना, कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए ना कि ये काम हाँ छोटा है तो हमें करना नहीं है। बिल्कुल, ये अगर काम आपके पास ठीक है, अगर आपकी जॉब है अच्छी खासी, जिससे आप अपनी मतलब घर भी चला सकते हो और सेविंग भी कर सकते हो, क्योंकि देखो सर सेविंग आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब भी बताती हूँ, रिसेंटली मेरा भतीजा एडमिट हुआ था, तो 30,000 का फर्रा पकड़ा दिया था सर 7 डेज का। तो अगर जिसके पास नहीं है सर, वो कहाँ से पे करेगा? उसके लिए तो महाभारत होगी। महाभारत है सर, बिल्कुल, सेविंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो बहुत। इंडिया में दीदी मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास क्यों है पता है? कभी सोचा है? उसका गुजारा चल रहा होता है, मतलब सैलरी आती है, कुछ भी जो काम करते हैं उसके मंथ वाइज उसका काम निकलता है, लेकिन जैसे ही घर में कोई बीमारी आ गई ना, वो हाँ, लो बिल्कुल, इनकम ग्रुप में आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वो माइनस में चले जाते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या है। वो सबसे बड़ी समस्या है सर। तो यही है कि मेनली स्किल होनी चाहिए, और बंदा अपने जो मिडिल क्लास है ना, उससे ऊपर उठने की सोचे। उससे ऊपर जाए। बस एक मिडिल क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये होता है कि हमें अपनी ना हर नीड को पूरा करना है, बट सर ऊपर जाने के लिए अपनी नीड को ख़त्म भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा मिडिल क्लास से ऊपर जाने के लिए? मुझे बताओ पहले। आप मिडिल क्लास में नहीं आते सर।
अरे कहाँ दीदी, जूते नहीं मंगवा पा रहा मैं, कितने दिन हो गए। मंगवा सकते हो सर ना आप। टाइम नहीं मिल रहा होगा बट पैसों की कमी नहीं ना है ना, सर। ये झूठी बात है ये भ्रम है। तो दीदी जैसा आपने बताया कि आपकी मम्मी सिलाई करती थी, हाँ जी सर, ठीक है, और आप भी बचपन में कटिंग करते थे, कटिंग करती थी। और फिर आपने एक साल डिप्लोमा भी आपके पास ITI का। तो फिर जब आप यहाँ पे आए हाँ पहले जी, दिन, हाँ जी। और आपको सिखाया गया कि सीधी सिलाई मारो, गुड़ाई में सिलाई करो, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ITI वाला ही काम तो नहीं है? सर उस दिन की स्टोरी बताती हूँ। जब मैं हमने फर्स्ट डे वो किया ना, बताया था कि ऐसे ऐसे सीधी सिलाई यहाँ गोल करना है, और मैं रात को 1-1:30 बजे तक जागी सर, क्योंकि मुझसे बन ही नहीं रही थी वो। क्यों? नहीं बन रही थी बहुत, मतलब एक सीधी सिलाई मारना आसान बात है, बट वो जो गोल गोल बनाना और गैप सेम सेम गैप रखना। में, सेम गैप में बनाना सर बहुत मुश्किल है। सीरियसली जिसको सिलाई आती है उसके लिए इजी है, बट मैंने जीरो से स्टार्ट किया तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था वो। बट धीरे धीरे क्या होता गया, पहले मुझे मेथड बहुत मुश्किल लगते थे कि ये क्या कर दिया, यहाँ से प्लस कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया, ये इतना आर्म होल कैसे ले लिया, ये सब बहुत टफ लगता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस निकलती गई, देन अब मुझे लगता है कि सच में सिलाई से आसान कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब ना क्या होता है कि मैं ड्रेसेस को देखती हूँ ना, मुझे समझ में आ जाता है इसको कहाँ से क्या जोड़ा किसी भी गया ड्रेस को और आप देखते कैसे। हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कहाँ से कटिंग करे, कैसे बनाया गया है वो इसको, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ अब मैं देख के ही समझ आती हूँ कि कहाँ से क्या कर रखा है। बिल्कुल सही है। फिर आपका मतलब पहले दिन का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब ये तो तेज बहुत मतलब मुश्किल काम है, अटपटा तो बहुत अटपटा मुश्किल सा काम काम है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सर। तो फिर आप 10-15 दिन में आपको ये नहीं लगा नाम नाम कटवाओ, ये ठीक नहीं है, अपना और ही प्रोफेशन ढूंढते हैं नहीं, कोई? बीच में मैंने सोचा था कि मैं नहीं करती, बट मेरे हस्बैंड ने कहा, मेरी मम्मा ने समझाया कि एकदम से नहीं आती, मतलब थोड़ा सा अगर हम किसी भी, हाँ अगर हम देखो सीधी सी बात है, हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास नए सिलेबस होते हैं, नए सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब बिल्कुल सिलेबस चेंज नया हो जाता है, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसको समझने आप में। बार बार बात को पढ़ाई भी लेके जा रहे हैं, आप टीचर हैं क्या? मतलब टीचिंग की है क्या सर आपने? हाँ, मैं ट्यूटर रह चुकी हूँ सर। ट्यूटर मतलब स्कूल में पढ़ाते थे, घर नहीं, पे मैं पढ़ाते घर थे पे पढ़ाती थी सर ट्यूशन। बच्चों को? हाँ जी, कौन सी क्लास तक? 9th तक सर। अभी पढ़ाते हो? नहीं, अभी मैंने स्किप कर दिया मतलब यहाँ आने के बाद स्किप किया है? यहाँ आने के दोबारा बाद। स्टार्ट करेंगे? नहीं सर, अब इसी पे फोकस है मेरा। इसी पे फोकस करेंगे। हाँ जी। हाँ, आप ले रहे हैं और सभी बातों को घुमा के पढ़ाई भी ले जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं सिलाई मैथ में इक्विवेलेंट है, कभी कह रहे हैं क्लास बदल रही है। तो तभी मेरे को समझ में आ गया आप मतलब जुड़े हुए हैं इस फील्ड से। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा। एक्चुअली वहाँ से जब शादी के बाद जैसे जॉब का तो कुछ था नहीं, जीरो पे आ गई थी, तो घर बैठे बैठे सर बोर हो रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरी जो स्ट्रीट है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ दलाल पे, स्ट्रीट? रामगंज मोहल्ला वहाँ सभी मतलब कॉर्नर से लेके एंड के कॉर्नर तक सब ट्यूशन ही पढ़ाते हैं। हाँ, सब ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, अब एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ ट्यूशन ना पढ़ाते हो। कल्चर है अभी मतलब वहाँ का। कल्चर ही समझ लो सर, कि उन्होंने अपना कल्चर बना रखे कि वो गली ट्यूशन वाली गली के नाम से जानी जाती है। और बच्चे कहाँ से आते हैं फिर? बच्चे आसपास के एरिया से आते हैं, जैसे आसपास के जो बैक साइड का हो गया एरिया या फिर फ्रंट एरिया हो गया, तो वहाँ से बच्चे आते हैं और सबके घर आते हैं सर, कोई अच्छा, भी ऐसा नहीं है। अच्छा, कितने बच्चे लगभग आ जाते हैं फिर मतलब मेरे per head? पास अप्रॉक्स से 22। 22। और क्या चार्जिंग रहती थी एक बच्चे की? सर वो तो डिपेंड करता है कि क्लासेस पे। मतलब मान के चलो 5वीं तक का बच्चा है कोई, हाँ, तो 5th क्लास का बच्चा है जैसे 800, 5th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का, जैसे और क्लासेस बढ़ती गई तो और उसके अकॉर्डिंग 6th का 900 हो गया। अच्छा ऐसे। अच्छा। एक चीज़ और है, ये काफ़ी, जब मैं यहाँ ये स्टार्ट करने से पहले मेरे भी दिमाग में रहता था कि मतलब ना, ये मेरे को फैसिनेटिंग आइडिया लगा था, एक बार मेरे आगे आया था कि ना होम ट्यूटर होते हैं आजकल होम ट्यूटर्स होते और हैं, बहुत पैसा लेते हैं, बहुत एक्चुअल में बहुत पैसा 20-20, लेते हैं। 25-25 हज़ार रुपये एक बच्चे का, बिल्कुल लेते हैं सर, है ना? बट वो यहाँ नहीं चलता भिवानी में। तो आप हाँ, कौन सा भिवानी में रहते हैं, आप कहीं और जाते हैं? क्योंकि मैंने भी 3 साल UPSC में पढ़ाई की ना, तो उसके बाद मेरे को भी कुछ चाहिए था ज़िंदगी में करने के लिए, वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने भी ये आइडिया सोचा था, ये मेरे को सही लगा था, कॉन्सेप्ट अच्छा बट सर नहीं, होम ट्यूटर होना ठीक है, बट बच्चे को घर से बाहर निकल के बच्चा ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता है, क्योंकि घर में वो एक कंफर्टेबल जोन में होता है कि मैं यहाँ, मेरे पेरेंट्स हैं। अरे दीदी, रिच किड की बात हो रही है ना, पैसा बहुत होता है दिन के पास, सीखना में कुछ नहीं होता ना, उनको सीखना होता ना, कोई सिखाने वाला होता है, वो क्यों सीखेंगे? यही तो प्रॉब्लम है सर, हमारे टाइम में टीचर्स हमें थप्पड़ लगाते थे, हाँ, डंडे मारते थे, डंडे तो हमें मारते एक डर होता था। आजकल के बच्चों में वो डर नहीं है ना सर, आजकल तो टीचर को घेर लेते हैं, बाहर निकलते टीचर को घेर लेते हैं और सीधा बोलते हैं बाहर निकल। बताओ फिर, मैं वही तो है ना, अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक टीचर स्टूडेंट से डर रहा है,
या मतलब उनको वो भी अपना टाइम पास कर रहा है। पहले क्या था कि जुनून था टीचरों में भी ना, किसी खाना आए बच्चा फेल कैसे हो जाएगा, अब वो कहते हैं कि ये मेरा काम है, जस्ट मेरा काम है, जस्ट मेरा काम मैं है, इसके लिए फीस बिल्कुल ले रहा हूँ, तो मतलब एक बिजनेस बन गया, अभी वो काम रहा नहीं। और बिल्कुल इसमें सर। कहीं ना कहीं योगदान हमारे जैसे माता पिता का भी है, जो कि टीचर को जाके धमका देते हैं, बच्चे को, मेरे बच्चे को कुछ मत कहो। हमारे जैसे तो नहीं सर, मैं ऐसी नहीं हूँ, नहीं मतलब बट हमारे जैसे जो हाँ हमारी कुछ जनरेशन है या हमसे ऐसे बड़े हैं, पेरेंट्स है, बट सर वो गलत है ना, गलत है बिल्कुल। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो इफेक्ट तो हमारे बच्चों पे पड़ रहा है ना। अब आप ये देखो कि स्कूल में अब पिटाई होना बंद हो गई है। आपको मैं मेरे बेटे की बात बताती हूँ। मैंने एक दिन अपने बेटे से पूछा कि स्कूल टीचर से डर नहीं लगता, तो उसने कहा डरना किस लिए है, तो इंसान ही। उसकी वर्डिंग ये थी। बताओ, तो हमारे यहाँ तो मैं 12वीं क्लास की बताता हूँ एक बार। 12वीं क्लास में क्या हुआ, एक दोस्त था, नाम तो नहीं लूँगा मैं, जैसे उसने काम नहीं कर रखा था, ठीक है, हिंदी के टीचर आते हैं रिसेस के बाद, हाँ जी हाँ जी, और 2 रूम, जैसे 2 गेट होते थे, वो क्या करता, कई दिन से उसने क्या कर रखा, जैसे टीचर आगे वाले गेट से आता ना, वो पीछे वाला गेट से भाग लेता, अच्छा ठीक है। और उस दिन उसको टीचर को भनक लगी कि 3-4 दिन से बंदा आ नहीं रहा, तो टीचर ने क्या किया, पहले अंदर आके सीधा बाहर गया, अच्छा और उसकी गुद्दी पकड़ के ना मुंह पे ना मुक्के मारे उसके, थप्पड़ भी नहीं मारे। मतलब वो भी लड़का था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पतला सा था, और टीचर भी ऐसा था, उसके मुंह पे मुक्के मुक्के मारे, खून निकाल दिया था। हाँ तो सर करते थे पहले। मेरे भाई को एक मैम ने ट्यूब से मारा था, पाइप पड़ी थी, वो पानी वाली ट्यूब होती है जो, उससे, और उसके निशान हो गया था बैक पे। तो ये सब चलता था सर, पहले नॉर्मल होता था, ये नॉर्मल होता था। जब हम +2 क्लास में थे ना, तो होली के टाइम की बात है, तो हमने क्या किया, और जबकि लड़के लड़कों का स्कूल था हमारा, लड़कियां नहीं थी उस टाइम पे, उनकी अलग विंग थी, तो होली के टाइम पे जनरली मतलब गुलाल तो फेंक ही देते हैं, लगा ही रखा था। हमारा जो प्रिंसिपल था ना, वो आता है, कान पकड़वाता है सबके, वैसे वाले कान, ऐसे वाले नहीं, मुर्गे वाले कान, बोलते हैं उसको, हाँ जी। और डंडे मारे कड़ब में, कमर पे मारे थे, बैत की बैत। तो बिल्कुल पहले नॉर्मल था ये, तो डर भी नॉर्मल रहता था था, टीचर का, हमें डर इतना डर रहता होता था कि मतलब +2 में ना ऐसे बाल पकड़ते थे ऐसे, अगर किसी के हाथ में बाल आ गया ना सर तो वो काट देते थे, गंजा करवा देते थे। फिंगर में वो पेन दे के और ऐसा वो हाँ, प्रेस हाँ। करना, यहाँ इतना यहाँ पेन से होता है। बिल्कुल बिल्कुल उल्टे सर, हमारे साथ एक बचपन की याद आ गई सर। 8वीं क्लास की बात होता है मेरे को ना, एक हमारा दोस्त था, तो गांव में ही पढ़ते थे, तो वो सेकने हाथ नहीं सेकते, हाथ सेकते हैं, हाँ जी हाँ जी। आग पे, तो सर्दियों में ऐसे करता, वो तेल रखता साथ में दीदी, ऐसे करके ऐसे सेकता है वो, ठीक है, सेकते रहता सेकते, मैं उसको बोला, मैं यार तू तेल क्यों लगाता, बोला कल डंडे लगेंगे ना, दर्द नहीं होगा, हाथ पक जाएंगे। तो ऐसे ऐसे महानुभाव भी थे हमारे साथ, एक से एक, मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था सर हमारे टाइम का, हमारे टाइम पता का दीदी, एक्चुअल में। सबसे मेन चीज़ क्या थी उस टाइम पे ना, इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ नहीं था, मोबाइल फोन मोबाइल ही नहीं नहीं था था, सर, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। अब जैसे 2011 में जब मैं +2 पास आउट की थी, उस टाइम पे भी हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे। नहीं होते थे सर। तो दीदी आप यहाँ का अनुभव बताएं, चाइल्डहुड के अनुभव तो हमने बताए, यहाँ का क्या अनुभव रहा आपका 3 महीने का? एक ही लाइन में बता सकती हूँ मैं आपको, मेरा जाने का मन ही नहीं है यहाँ से। नहीं हो तो जाना ही पड़ेगा दीदी। इसका मतलब मेरे बहुत अच्छे निकले हैं। मेरे को ना यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव माहौल पॉजिटिव है, वाइब्स आती हैं यहाँ पे। बिल्कुल। फर्स्ट डे से ही मुझे सबसे पहला यही था कि यहाँ की वाइब्स एक्चुअल में बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिविटी को बाहर रखते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ मुझे क्योंकि बहुत अच्छी नेगेटिव, एक लगी। नेगेटिव विचार है दीदी, मान के चलो अगर हम नेगेटिव विचार में खुद चलते तो हम इतना बड़ा सिस्टम खड़ा नहीं कर पाते। अगर एक बार भी हमारे दिमाग में आ जाता ना कि हम फेल हो जाएंगे, एक चीज़ तो कहानी आपने खत्म हो बहुत अच्छी की हुई है कि अगर कोई भी है, स्टाफ मेंबर है या कोई भी है, तो हर किसी को दीदी करके बुलाना। स्टाफ मेंबर भी बुलाएगा और सामने जो स्टूडेंट है वो भी बुलाएगा। क्योंकि मुझे याद है मैंने गलती से एक दीदी को बोल दिया था ओए, तो मुझे वहीं के वहीं टोक दिया था, ऐसे मत बोलो, यहाँ ऐसे अलाउड नहीं है बोलना, डांटेंगे। हाँ, क्योंकि तो उसमें ये उसमें चीज़ क्या है दीदी पता है, उसमें ये है कि एक कल्चर है, जैसे हर कंपनी का हर जगह के कल्चर होते हैं, यहाँ कल्चर यही है कि जो स्टाफ है, मेल स्टाफ वैसे ही बहुत कम है, रेयर है, हाँ जी हाँ बिल्कुल जी 3 या 4 लड़के होंगे सारे मुश्किल से, वो भी एज्ड हैं, तो सबको यही है कि आप भैया कह के बोलेंगे। स्टाफ में भी किसी को सर सर कहना अलाउड नहीं है। अब आपने स्टूडेंटों को देखा हो, कई बार मेरे को सर बोलते तो मैं यही बोलता हूँ नहीं भैया बोलो, मैं भी आपको सर बोलती हूँ। हाँ, तो ये बोला होगा मैंने कई बार आपको कि आप भैया बोलिए। तो मेन चीज़ क्या थी, यहाँ का कल्चर यही है, क्योंकि आप मेन चीज़ ये है कि आप एक ऐसे एरिया में हैं अभी, सेटअप अपना भिवानी में मान के चलते हैं आप, ये उतना वेल टू डू सिटी है नहीं, उस लेवल की सिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान के चलो यही अपना सेंटर नोएडा में होता ना, और वहाँ के जो स्टूडेंट होते या फिर जो एम्प्लॉय होते, आप उनको ये बोल नहीं सकते थे कि आप साथ वाली कलीग को दीदी बोलो, वो बोलेंगे नहीं, नौकरी छोड़ देंगे वो। देखो मैंने जॉब किया ना, तो वहाँ पे सर बोलना भी अलाउड नहीं था, आप नाम लेके बात करो। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब मान के चलो गुड़गांव में आपने कंपनी खड़ी कर दी,
और आप एम्प्लॉय को ये कह रहे हो कि ये साथ वाली को दीदी बोलो, बोलेगा ही नहीं, वो दूसरी कंपनी में चला जाएगा। नहीं बोलेगा, वो सामने से नाम लेके ही बात नाम करनी लेके ही होती बात है, करेंगे। चाहे वो आपसे बड़ा हो चाहे वो आपसे छोटा हो। बिल्कुल ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा रहा। क्या क्या आपने मतलब जो मैम ने सिखाया वो कौन सी ड्रेसेस आपने बनाई? अभी सब क्रॉप टॉप स्कर्ट हो गए, सूट्स हो गए, बॉटम्स जितने भी थे जैसे ट्यूलिप सलवार, धोती और पैंट्स हो गए, सब मैंने ट्राई किया, सब बनाया। और उसके अलावा जो ड्रेसेस हैं जैसे गाउन्स हो गए, तो ये ड्रेसेस मैंने बनाई हैं। सही है। जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे फिर आप लगाते हैं स्टेटस वगैरह, किसी का कॉल आता है? सर अभी लगाना स्टार्ट नहीं किया, बट आगे से स्टार्ट करूँगी सर। अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक सर एक वो फिनिशिंग तो आ चुकी है मेरे हाथ में, बट अभी क्या है कि कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जो मैंने अभी बनाई हैं, पहले वो तो मैंने डाली थी, ऐसी बात नहीं है, बट एक वो स्टेटस क्या होता है 24 आवर्स तक ही रहता है, उसके बाद हट जाता है। बट हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे डालना चाहिए अब से। इंस्टाग्राम पे डालना चाहिए, मैसेज आते हैं उस पर ना कि ऐसा ड्रेसेस हमारे लिए भी बनाइए। बट मुझे एक चीज़ याद आई, एक दिन आपने कहा था कि अगर हम कोई भी इंस्टाग्राम आईडी ओपन करते हैं, अगर हमारे प्रोफेशनल से रिलेटेड है वो, तो उस पर सिर्फ प्रोफेशनल होना चाहिए। बट वो प्रोफेशनल आईडी नहीं बनाई मैंने अभी वो तक। बनाइए फिर आप ना, वो बनानी ड्रेसेस चाहिए। आपके पास हैं। बिल्कुल मान के चलो आपने 30-40 ड्रेसेस बनाई होंगी, बिल्कुल एक दिन छोड़ के एक दिन डालेंगे तो 80 दिन का तो मैटर आपके पास यहीं रेडी है बिल्कुल है ना। सर। खुद ही मॉडल हैं आप, लड़कियों की देखो, अभी मान के चलो आप लड़की हैं खुद, तो आपके पास ये भी तो है कि आप अपनी ड्रेस को पहन के देख सकते हो। मान के चलो यही काम मैंने सीखा होता सपोज बिल्कुल करो, बिल्कुल तो मेरे को तो मॉडल हायर करनी पड़ती है ना, आप सूट हाँ सलवार जी। पहन के मैं थोड़ी दिखाऊंगा। तो आपके पास ये भी तो बेनिफिट है कि आप अपनी मॉडल खुद हैं। जैसे बिल्कुल मैम सर। आप कोई ड्रेस डिज़ाइन करती हैं तो मॉडल थोड़ी हायर करके लाते हैं हम, बिल्कुल सर। खुद ही हम मॉडल हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल मैम खुद ही मॉडल है। तो जो स्टाफ था यहाँ पे आपके साथ 3 महीने तक, हाँ जिसने जी आपके सर। डाउट वगैरह सोल्व करवाए, हाँ उनका जी। स्टाफ है, उसके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सर। एक फैमिली जैसा फील आता है कि मतलब एक हेजिटेशन नहीं होती किसी से भी बात करने में। बता देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा तो नहीं कि चाय पी रहे हैं अभी हम। नहीं 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 सर। किसी ने भी आज तक ये रिप्लाई नहीं किया। हाँ होता है कई बार, कहीं और उलझे हुए हैं तो वो 2 मिनट का नाम लेते हैं ना, 2 मिनट में आ जाता है कि हेल्प, एक हेल्पिंग हैंड होता है ना, वो है एक फैमिली की तरह। क्योंकि पहले काफ़ी मतलब आज से 6 महीने पहले ये समस्या आई थी, कुछ स्टूडेंट ने मेरे को बताया था कि भैया असिस्टेंट होनी चाहिए मैम के पास जो बाद में डाउट सोल्व करें, नहीं तो मैम एग्जॉस्ट हो जाती हैं बाद में डाउट सोल्व करवाते करवाते। बिल्कुल। तो सर एक क्लास लेने के बाद एक अगर हम अपने ऊपर भी लें, क्योंकि क्लास बहुत हैवी भी होती हैं कई बार, जरूरी नहीं है कि हर बार लाइट और ही सब हो। सामने 150-200 बच्चे बैठे हैं, उनको सिखाना सामने बहुत। बिल्कुल और एक बच्चे एक नहीं पॉइंट हैं, को बताना बच्चे नहीं है 16 से लेके 55-60 साल की कि उम्र हाँ की लेडीज हैं, बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल। मतलब अलग एज ग्रुप की। हाँ बिल्कुल। तो सर एक एक पॉइंट को बताना, क्योंकि देखो दिमाग तो उस चीज़ में भी लगता है, अगर आप उसको डेली रिपीट भी कर रहे हो तब भी उसके अंदर माइंड लगेगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि सामने वाले के दिमाग में घुसाना है। तो ये चीज़ सिर्फ वही समझ सकता है जो समझा रहा है। बिल्कुल। मैं इसलिए इस चीज़ को मतलब समझ सकती हूँ क्योंकि मैं ट्यूटर रह चुकी ट्यूटर रह हूँ। चुकी हूँ। बिल्कुल, क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल एक काम अलग है। कला है ये, बिल्कुल मतलब एक खिलाड़ी अच्छा हो जरूरी नहीं अच्छा कोच हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कोच होना एक बिल्कुल अलग कहानी है। बिल्कुल अलग कहानी है सर। ठीक है। तो और रितु मैम के साथ आपका कैसा बॉन्डिंग रही? आपने तो स्टेज भी होस्ट किया था, हाँ जी। आप ही तो चिल्लाने वाले, आ गई है रितु मैम आप सबके बीच में। बिल्कुल। पता रितु मैम का तो ना ऐसा रहा कि मतलब एक ना सेलिब्रिटी वाला फील आता ना अंदर से कि एक सेलिब्रिटी है मेरे अब लिए भी और 3 मुझे महीने मिलना बाद भी है। आते हैं। नहीं अब तो फैमिली वाला फील अब हो तो गया, family वाला feel बट हो गया। एक जो वो था ना कि स्टार्टिंग में जब यहाँ आना था तब ऐसा था कि किसी सेलिब्रिटी से मिलने जा रहे, एक अंदर से वो था कि मुझे देखना है अब कौन तो अपने रितु है। बिल्डिंग भी वैसी ही बना दी है ना, लिफ्ट वगैरह लगवा के और सारी कहानियां कर दी। बिल्कुल सर, जो भी बच्चा आता है ना सबको अंदर से फीलिंग यही रहती है कि हमें एक बार शुरुआत में देखना ऐसा है, लगता है कि मैम को देखना है। देखना है बिल्कुल। बिल्कुल। जब अगस्त बैच गया था उस टाइम पे आपने रैम वॉक की थी, हाँ जी सर। कैसा फील कर रहे थे आप? पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बिल्कुल मतलब ठीक है अपने से छोटे बच्चों के सामने मैं बात कर सकती थी जैसे ट्यूशन के टाइम पे, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने लोगों के सामने खड़ी होके बोल रही हूँ या रैंप वॉक कर रही हूँ। मैंने सिर्फ मतलब मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला है ना अंदर से वो मुझे यहाँ आके मिला है। ये रियलिटी है, ये सच में मेरी लाइफ की रियलिटी रियलिटी ऑफ है। लाइफ। हाँ रविंद्र भैया ने मुझे प्रमोट किया, आगे किया कि दीदी आप करो। इसके लिए तो थैंक यू सर कि आपने मुझे कहा। एक आप, एक डिम्पल सैनी, और कौन थी तीसरी लड़की वो? मुस्कान वर्मा। मुस्कान, हाँ जी मुस्कान और हाँ एक जी फिर वो दीक्षा बत्रा शीतल। बोलेगी मुझे नहीं बोला गया कि बोल दिया। दीक्षा बत्रा भी तो थी नहीं आपके आपने साथ। नहीं बोला। हाँ दीक्षा थी। दीक्षा बत्रा भी थी भाई, याद रखना इसको, जरूर रखना, एडिटिंग मत कर देना इसकी नहीं तो उसका फोन आ जाएगा। नहीं सर बहुत मेहनत लगती है क्योंकि उस टाइम पे हमें ड्रेसेस भी रेडी करनी थी, स्क्रिप्ट भी रेडी करनी थी, और फर्स्ट टाइम था हमारा, तो हमें कुछ ये था कि कुछ हट के करना है। ठीक करना बिल्कुल। बिल्कुल अपना ऑडियंस का मतलब पूरा ध्यान अपनी तरफ ही रखना है, तो ये चीज़ थी हमारे अंदर।
और पता नहीं सर, मुझे नहीं पता कि ऐसे कैसे मैंने क्या कर दिया उस दिन की। तो दीदी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब आपके, क्योंकि आपका वो भी है, कलेक्शन है जेंट्स वियर का, हाँ अब जी क्या प्लान है आपके? सर, हस्बैंड के साथ मिलके काम करना है, क्योंकि उनका जो काम है उसी के अंदर ही इंक्लूड होना है। मतलब मेन मोटिव यहाँ आने का यही था कि जैसे जेंट्स का है तो हम सोच रहे हैं लेडीज़ का भी साथ में करें। मेन मोटिव यही था यहाँ Mix आने का कर दो कि मैम उसको। से बिल्कुल। तो अभी तक आप लोग देख पा रहे थे वन एंड ओनली नीतू कामरा को, जिन्होंने काफ़ी इंसाइटफुल डिटेल्स दी हैं। इनका घर का बिजनेस भी है और पैसा बहुत है इनके पास, ठीक है। और बहुत नहीं है सर, झूठ बोल रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा है। तो हम पैसा जितना हो उतना कम है आज के टाइम में। तो हम आशा करेंगे कि इनका बिजनेस बहुत अच्छे से चले, और जब अपने हस्बैंड Thank के you, साथ मिलके ये इसको मर्ज करेंगे बिजनेस को तो और अच्छा चलेगा। इन्हीं दुआओं के साथ अब इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका।